हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए, पिछली क्लास में अपन ने कंप्लीट पॉरीफेरा फाइलम के बारे में बेसिक टू उसके जनरल कैरेक्टर्स देख लिए थे कि फाइलम पॉरीफेरा है, उसका एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है और बेसिक कहें तो फाइलम पॉरीफेरा है क्या। तो आपको पता है, जो फाइलम प्रोटोजोआ के ऑर्गेनिज्म थे, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ से पॉरीफेरा का निर्माण हुआ था। और पॉरीफेरा में आपको पता है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती है कैनाल सिस्टम के द्वारा होती है, चाहे न्यूट्रिशन की बात करी जाए, रेस्पिरेशन की, रिप्रोडक्शन की या डाइजेशन की बात करी जाए, उसमें एक ही मेन फंक्शन है, वो है कैनाल सिस्टम, और मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कैनाल सिस्टम के माध्यम से ही, जिसे हिंदी में बोला जाता है नाल तंत्र, उसकी मदद से ही उसमें ये सब कुछ चीज़ें होती है। पाचन, जनन, श्वसन और पोषण, ये चीज़ें होती है किसके द्वारा? कैनाल सिस्टम के द्वारा। किसके द्वारा? कैनाल सिस्टम, जिसे नाल तंत्र कहा जाता है। तो अगला ये टॉपिक अपना आता है, जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं, किस तरीके का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, डाइजेशन कैसे होता है, कैसे इसमें सिमेट्री पाई जाती है। हालांकि ये एसिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन इसमें रेडियल सिमेट्री भी पाई जाती है। उसका एग्जाम्पल क्या है? साइकन, स्काइपा, उसमें क्या पाई जाती है? रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। और बेसिक तो मैंने आपको बता ही दिया था, सम प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, मोस्टली एक्वेटिक, तो आपको मैंने कंप्लीट बता दिया था। देखो, ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं और एक्वेटिक कह सकते हैं, या फिर मैराइन में तो होते ही होते हैं, मतलब कि समुद्र में प्रेजेंट होते हैं, समुद्र में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कुछ लाइक स्पॉन्जेला कहाँ प्रेजेंट होता है? फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है। उन चीज़ों को छोड़ो, अगला इसका टॉपिक आता है इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मीनिंग इसका वर्गीकरण। वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है, इसको कितनी फाइलम जो है पॉरीफेरा, उसको कितनी क्लासों में बांटा गया है, कितनी सब क्लासों में बांटा गया है, वो पढ़ने वाले हैं। तो आपके सामने मैंने कंप्लीट बता रखा है, आप नोट कर लीजिए, मैं आपको नोट करवा देता हूँ। फाइलम पॉरीफेरा का क्लासिफिकेशन, यानी हिंदी में क्या कहते हैं? वर्गीकरण। हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। ये आप नोट कर लीजिए, किसका? फाइलम पॉरीफेरा का। अब देखा जाए, जो फाइलम पॉरीफेरा है, फाइलम पॉरीफेरा है, फाइलम पॉरीफेरा को यहाँ पे क्लासों में डिवाइड किया गया है। क्लास को हिंदी में कहते हैं वर्ग, मतलब इसे वर्गों में बांटा गया है। वर्ग कौन कौन से हैं? पहला है कैलकेरिया, पहला है कैलकेरिया, पहला वर्ग है कैलकेरिया। दूसरा इसको मान सकते हैं आप हेक्सा, हेक्साक्टिनिलिडा, इसका थोड़ा बड़ा नाम है, टुकड़ों में बोल सकते हो हेक्सा, हेक्साक्टिनिलिडा, ये इसका नाम है। थर्ड माना जाए तो ये है डेमोस्पंजिया। क्या है? डेमोस्पोंजिया, डेमोस्पोंजिया, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो एक और क्लास इसमें नया ऐड हुआ है। उस क्लास का नाम है स्केलेरो स्पोंजिया। क्या है? स्केलेरो स्पोंजिया, ये नया क्लास इसमें ऐड हुआ है 4th नंबर पे। इसको आप याद कर लेना, स्केलेरो स्पोंजिया। सबसे पहले नोट करो, कैलकेरिया जो वर्ग है उसके बारे में डिटेल्स लिखते हैं। देखो, सॉरी, एक चीज़ आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बताना भूल गया मैं, ऊपर की हेडिंग नोट करनी है। जो ये क्लासिफिकेशन हुआ है, क्यों हुआ है? अपन ने जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे, इसमें एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, अंतः कंकाल पाया जाता है, जो किसका बना होता है? अंतः कंकाल किसका बना होता है? मैंने आपको डायग्राम बनाया था, उसमें आपको मैंने डायग्राम के अंदर, जैसे ही अपन ने ये पढ़ा था
कंप्लीट। यहाँ पे ऑस्कुलम था तो इसके अंदर यहाँ पे फाइबर भी प्रेजेंट थे, फाइबर्स, और इसमें स्पाइक्यूल्स भी प्रेजेंट थे। तो फाइबर और स्पाइक्यूल्स मिलके दोनों क्या बनाते हैं, स्केलेटन बनाते हैं, मतलब कंकाल बनाते हैं। कौन कौन बनाता है कंकाल, सॉरी, फाइबर, तंतु, रेसे और स्पाइक्यूल्स जो कंटिकाएं होती हैं, स्पाइक्यूल्स को हिंदी में कंटिका कहा जाता है, ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं, स्केलेटन बनाती है। किसका, फाइलम पोरीफेरा के ऑर्गेनिज्म का। जो स्केलेटन होता है उसके बेस पे जो एंडोस्केलेटन होता है, कौन सा, एंडो, एंडो का मतलब होता है अंत कंकाल, अंत कंकाल के बेस पे इन्हें आप सबसे पहले जो वर्गीकरण की लाइन लिखी है उसके नीचे लिखना है फाइलम पोरीफेरा को, मतलब फाइलम को हिंदी में क्या कहते हैं, संघ, संघ पोरीफेरा को एंडोस्केलेटन के बेस पे, मतलब अंत कंकाल के बेस पे निम्न क्लासों में बांटा हुआ है। किसके बेस में, एंडोस्केलेटन, मतलब हर क्लास में अलग अलग तरीके का एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होगा, किसी में किसका तो किसी में किसका, इसके बेस पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। सॉरी मैं इसको बताना भूल गया था पहले क्योंकि ध्यान नहीं था, तो नोट कर लेना फाइलम पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन, उसके नीचे की हेडिंग डालना है आपको। हालांकि मैं आपको कंप्लीट इसके नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवा रहा हूँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे, तो ये देख लो। फाइलम पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण कहते हैं हिंदी में, उसको जो एंडोस्केलेटन है उसके बेस पे निम्न क्लासों में डिवाइड किया हुआ है। पहली क्लास ये नोट कर लो, दूसरी ये तीसरी चौथी ऐसे ऐड कर लो, या फिर किस तरीके से भी ऐड कर सकते हो। आपकी बुक में इस तरीके से सिस्टमेटिक दे रखा था, पहले पे कैलकेरिया, दूसरे पे हेक्साक्टिनिलिडा, तीसरे पे डेमोस्पोंजिया और चौथे पे आपका स्केलेरोस्पोंजिया। इसलिए मैंने ये नंबर इस तरीके से ऐड किया है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, हमारी बुक में क्या दे रखा है। छोड़ो इस चीज को, समझ में आ गया, एंडोस्केलेटन के बेस पे। तो अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे कैलकेरिया, जो कैलकेरिया कंकाल है, सॉरी कैलकेरिया एंडोस्केलेटन है, सॉरी कैलकेरिया जो वर्ग है उसमें एंडोस्केलेटन किस टाइप का प्रेजेंट होता है वो इंपॉर्टेंट है। कैलकेरिया में कैल्शियम, नाम से पता चल रहा है किसका प्रेजेंट होगा, कैल्शियम का प्रेजेंट होता है। किसका, कैल्शियम का एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, नोट कर लेना। कैलकेरिया वर्ग में क्लास में जो अंत्य कंकाल होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियमिक कार्बोनेट का बना होता है। किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 शायद केमिस्ट्री में बोला जाता है। तो किसका बना होता है, एंडोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये आपका नोट कर लिया आपने, कौन सा, कैलकेरिया। जो कैलकेरिया क्लास है, अब इसमें जो कैनाल सिस्टम होता है, नाल तंत्र होता है, वो कितने टाइप का पाया जाता है, इसमें एस्कन, साइकन और ल्यूकोन तीनों टाइप के क्या पाए जाएंगे, कैनाल सिस्टम पाए जाएंगे। किसमें, जो अपना कैलकेरिया वर्ग होता है इसमें एस्कन, साइकन, ल्यूकोन, नोट कर लेना। इसमें एस्कन, साइकन और ल्यूकोन जो तीन प्रकार के ये पाए जाते हैं। कैनाल सिस्टम, एस्कन, साइकन, ल्यूकोन तीनों प्रकार के प्रेजेंट होते हैं किसमें, अपने कैलकेरिया वर्ग में। ये नोट कर लेना, ठीक है, तीनों प्रेजेंट होते हैं किसके, इसका एग्जाम्पल की बात करी जाए तो क्लेथ्रीना, अगला है ल्यूकोसोलेनिया और स्काइपा। स्काइपा का मतलब होता है साइकन, याद रखना, स्काइपा वर्ड जहां जाए समझ लेना क्या है, साइकन है। तो ये चीजें आपको समझनी है, इसका एग्जाम्पल ये नोट कर लो। ये अपना एक क्लास कंप्लीट हो चुका है। अगली अपनी क्लास इसको नोट करें, हेक्साक्टिनिलिडा। इसका नाम से ही मतलब पता चल रहा है, मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन, टेट्रा का मतलब चार, पेंटा का मतलब पांच, हेक्सा का मतलब होता है 6।
तो नाम से क्या पता चल रहा है, 6। तो इसमें 6 एग्जैक्टिनिलिडा, इसमें 6 क्या पाई जाती है, कंटिकाएं पाई जाती है। 6 स्पाइक्यूल्स इसमें से निकली होती है, ये समझ सकते हैं, नाम से पता चल रहा है 6 स्पाइक्यूल्स निकली होती है, ये आपको याद कर लेना है। इसका नाम भी एक दूसरा नाम है, इसे नोट कर लेना, ग्लास स्पंज भी कहा जाता है। चमकदार होते हैं, इसे ग्लास मतलब एक तरीके से कांच का टुकड़ा चमकदार होता है, इसलिए इन्हें ग्लास स्पंज भी कहा जाता है। ग्लास स्पंज भी कहा जाता है हेक्सैक्टिनिलिडा को। और हेक्सैक्टिनिलिडा से नाम मतलब पता चल रहा है, इसमें 6 क्या निकली होती है, स्पाइक्यूल्स, कंटिकाएं निकली रहती है। इसका जो एंडोस्केलेटन है वो किस टाइप का बना होता है, ये सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन नोट कर सकते हो, सिलिकॉन का बना होता है, सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन का बना होता है, किसका, हेक्सैक्टिनिलिडा का एंडोस्केलेटन। और इसका दूसरा नाम क्या है, ग्लास स्पंज, कांच टाइप के ये होते हैं। आपको ये समझ आ गया होगा। अगला है अपना, इसके एग्जाम्पल, यूपेक्टेला। एग्जाम्पल की बात करी जाए तो यूपेक्टेला, कलर चेंज नहीं हुआ क्या, कैसे क्या प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी। वाइट पे सेलेक्ट था। यूपेक्टेला हाइलोनीमा, इसके क्या है, ये उदाहरण है, किसके, हेक्सैक्टिनिलिडा के। सिलिकॉन का बना होता है इसका एंडोस्केलेटन। अगला आता है अपना वर्ग डेमोस्पंजिया। नाम से पता चल रहा है डेमो मतलब एक तरीके से डेमो क्लास होती है ना, मतलब कि शुरुआत की क्लास, इसको अपन थोड़ा समझ सकते हैं। तो डेमो मतलब कि शुरुआत के एक तरीके से स्पंज समझ सकते हैं। ये डेमो स्पंज है, इसलिए इन्हें यूज किया जाता है मानव के रूप लिए। बाथ स्पंज इन्हें कहा जाता है, नहाने धोने के रूप में इन्हें यूज किया जाता है। नहाने धोने के यूज में इन्हें कहा जाता है बाथ स्पंज। इनका नाम है, नोट कर लेना, बाथ स्पंज। डेमो स्पंजिया का दूसरा नाम क्या है, बाथ स्पंज। इसका भी एंडोस्केलेटन सिलिकॉन का बना होता है। सिलिक ये टाइप का इसका एंडोस्केलेटन होता है। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था यहाँ पे, इसमें जो कैनाल सिस्टम होता है वो किस टाइप का पाया जाता है, इसमें भी साइकन टाइप का, स्काइपा याद रखना, साइकन टाइप का इसमें क्या पाया जाता है, कैनाल सिस्टम पाया जाता है, किसमें, हेक्सैक्टिनिलिडा में। तो अगला अपना ये डेमो स्पंज पढ़ रहे हैं, जो बाथ स्पंज के नाम से जाना जाता है। इसका भी एंडोस्केलेटन किसका बना होता है, सिलिकॉन का। तीनों में सिलिकॉन का बना है, एक में ही कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, ये याद रख लेना बस। तीनों सेम एंडोस्केलेटन है, इसका अलग है, इसलिए तो इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। ये इनका नाम दूसरा क्या है, बाथ स्पंज नाम है। और क्या चीज बता रहा था, हाँ, इसमें जो कैनाल सिस्टम होता है, देखो एक चीज है कि ध्यान से निकल जाती है काफी चीजें, बाद में जाके याद आती है। तो एक ऑफलाइन में पढ़ाने में तो क्या है कि आगे पीछे बता देते हैं। अब ऑनलाइन में ये होता है कि भूल गए तो आप सोचते हो कि क्या ही पढ़ा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कुछ चीजें माइंड से निकल जाती है, ध्यान जाता है तब आती है। बाथ स्पंज नाम है, मतलब नहाने धोने के यूज में लिया जाता है, नोट कर लेना। बाथ स्पंज, डेमो स्पंजिया मतलब कि डेमो टाइप के स्पंज होते हैं इन्हें। और इनमें जो कैनाल सिस्टम होता है वो ल्यूकोन टाइप का पाया जाता है। कैसा, ल्यूकोन टाइप का इसमें चेंबर बनते हैं, ल्यूकोन टाइप का कैनाल सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करी जाए तो नोट कर लेना, सिलियोना, स्पॉन्जिया। आपको मैंने एग्जाम्पल बताया था, सम प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर जनरल कैरेक्टर्स में, तो एग्जाम्पल स्पॉन्जिया मैंने आपको बताया था, स्पॉन्जिला। तो स्पॉन्जिला है, वो नहाने धोने के यूज में होता है, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। और किस में आता है, डेमो स्पॉन्जिया में आता है। बाथ स्पंज मतलब नहाने धोने वाले क्या होते हैं, स्पंज होते हैं ये।
आपको कंप्लीट मैंने बता दिया। अब देखो, जो डेमो स्पॉन्जिया जो वर्ग है उसके कुछ सब क्लासेज है, मतलब उप वर्गों में भी इसे बांटा हुआ है। उनके नाम आप नोट कर लीजिए। इसके उच्च उप वर्ग है, पहला है टेट्रा एक्टेनिलेडा, दूसरा है टेट्रा का मतलब 3 वाला, इसमें 3 एक तरीके से स्पाइकुल्स बने हो सकते हैं, सोच सकते हैं। मोनो एक्जोक्टिनिलेडा जिसमें एक हो सकता है सिंगल, और अगला है केरेटोसा। इसके एग्जाम्पल नोट कर लो, थीनिया, क्या है थीनिया, और जियोडिया। इसके एग्जाम्पल डेमो स्पंज में नोट कर लो। चौथे नंबर पे मैंने आपको क्लास बताई थी, वो थी अपनी स्केलेरोस्पोंजिया, वो नोट करो। स्केलेरोस्पोंजिया में आपको नोट करना है, इसका भी सिलिकन टाइप का एंडोस्केलेटन बना होता है। सेंट सिलिकन का भी ये किस टाइप का बना होता है, एंडोस्केलेटन उस टाइप का बना होता है। और ये लास्ट वाले हैं, जब कुछ ऑर्गेनिज्म बन गए थे, जैसे कि जाइकमा जो पहले से होता है, वहां पे कुछ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उनको रखने के लिए इस क्लास का वर्गीकृत किया गया था, वर्णन किया गया था। इसलिए इस क्लास में उन ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है जो जाइकमा पेलेस के पास में पाई जाती है। ये नोट कर लेना। नया, ये सबसे नया चौथा नंबर का क्या है, वर्ग है, किसमें, फाइलम पॉरीफेरा में। ये इसका क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। इसका नोट्स मैंने कंप्लीट डाल रखा है पीडीएफ में, उसको नोट कर लेना। तो ये तो आपका हो गया इसका जनरल कैरेक्टर्स के बाद क्लासिफिकेशन। अगली क्लास में इसको मैं आपको समझाने वाला हूँ, इसका कैनाल सिस्टम, जो मैंने आपको डायग्राम पॉरीफेरा का जनरल कैरेक्टर्स बताते समय में स्टार्टिंग में ही बनाया था कि स्पंज किस टाइप का होता है, उसमें ये कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। ओस्टिया जिसे छिद्र प्रायश्य कहा जाता है, छिद्र के माध्यम से वाटर अंदर प्रवेश करता है, और ओस्टिया जिसे कहा जाता है छिद्र के द्वारा प्रवेश करता है, कहाँ जाता है, स्पंजोसील, मतलब कि स्पंज गुहा में जाता है, जो कैविटी होती है उसके अंदर। उस कैविटी में जाने के बाद में, जैसे कि आपको बताता हूँ मैं, ये था, यहाँ पे ऑस्कुलम था, यहाँ पे छिद्र होते थे, इसमें यहाँ से वाटर गया, ये स्पंजोसील होता था, इसमें जाके बाहर निकल जाता था। ये पूरा जो सर्कुलेशन होता था, ये कैनाल सिस्टम कहलाता था। अब ये कैनाल सिस्टम है, इसमें क्या क्या रोल करता है, खाने पीने में, श्वसन लेने में, पचाने में, प्रजनन करने में, ये चीज़ें हेल्प करता है। जो कैनाल सिस्टम होता है किसमें, फाइलम पॉरीफेरा के ऑर्गेनिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैनाल सिस्टम, नाल तंत्र। इसको पढ़ने वाले हैं और इसी के द्वारा चीज़ें होती है। इसका क्लासिफिकेशन बता दिए, इसके जनरल कैरेक्टर्स बता दिए। अब इसका कैनाल सिस्टम अगली वीडियो में बताऊंगा। इसमें काफ़ी चीज़ें प्रेजेंट होती है, मैंने आपको एक एक चीज़ बताई थी। अंदर की तरफ कौन सी साइट प्रेजेंट, कौन सी साइट मतलब सेल प्रेजेंट होती है, बाहर की तरफ पेनेकोडर्म होती है, अंदर की तरफ कोइनोडर्म होती है, बाहर की तरफ पेनेकोसाइट, अंदर की तरफ कोइनोसाइट। पेनेकोडर्म भी जिन्हें जो लेयर होती है पेनेकोडर्म होती है, इसलिए उन्हें पेनेकोसाइट कहा जाता है। अंदर कोइनोडर्म होती है, इसे कोइनोसाइट कहा जाता है। वो दोनों अलग अलग लेयर होती है। कोइनोसाइट फ्लैजिलेटेड होती है, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। उन्हें कॉलर सेल भी कहा जाता है। वो अमीबियस साइट से अटैच्ड होती है। काफ़ी चीज़ें मैंने बताई थी आपको उसमें, यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें बता दी है। अब उस वीडियो को देख लेना, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, फिर चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है अपनी फ्री ऑफ क्लासेज। ऐसे आपको कोई नहीं समझाएगा, तो बिल्कुल जितना समझाया कमेंट में जरूर बताना किस क्लास में हो और क्लासेस कौन सी चाहिए। अब इसका मैं आपको कैनाल सिस्टम एक बार नई वीडियो में बनाऊंगा, उसका बताऊंगा। आपको पूरी प्लेलिस्ट बनेगी, पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, चैनल पर जाके देख लेना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। प्लेलिस्ट के बाद आपको नोट्स की डिमांड होती है, वो आपको डिस्क्रिप्शन पर नंबर दे रखा है, वहाँ पर मिल जाएगा, या फिर एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। कोई ना, वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।